परती पर उगल बंदूक यहाँ, बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में। कहानी है एक यंग आईपीएस अधिकारी की जो राजस्थान का रहने वाला है और उसकी पोस्टिंग बिहार में होती है। एक सीन में आईपीएस अधिकारी का बॉडीगार्ड उसे सलाह देता है कि अगर आपको बिहार को करीब से समझना है और लोगों के करीब जाना है तो सबसे पहले मैं को छोड़कर हम बोलना शुरू कीजिए। बिहार के बैकग्राउंड पर बहुत सारी फिल्में और सीरीज़ बनी हैं जिनमें बिहार और बिहारियों को लेकर एक खास किस्म का कैरिकेचर देखने को मिलता रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द है क्लीशे, जिसका मतलब होता है घिसा पिटा। तो अब तक हमने छोटे और बड़े पर्दे पर बिहार के नाम पर घिसे पिटे कैरेक्टर और डायलॉग देखे हैं, लेकिन खाकी द बिहार चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लीड कैरेक्टर की तरह ही इस वेब सीरीज़ ने बिहार के हम वाले भाव को बखूबी अपना लिया है। नमस्कार, मैं हूं तेज नारायण। खाकी पर बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। 90 के दशक के आखिरी दौर से लेकर 2000 के शुरुआती सालों में बिहार में अपराधियों के आतंक की कहानी है खाकी। एक नौजवान आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा अपराधियों के खात्मे का बीड़ा उठाता है, लेकिन ये कोई सिंघम या चुलबुल पांडे जैसा किरदार नहीं है। आईपीएस अमित कानून के दायरे में रहकर अपराध पर नियंत्रण करने में यकीन रखता है। सीरीज में अपराधियों के एनकाउंटर के मौके आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो जहां भी जाता है अपराधी उसके नाम से कांपते हैं, लेकिन वो कोई सुपर हीरो नहीं है, और यही इस सीरीज की खासियत है। इस कहानी का दूसरा किरदार है गैंगस्टर चंदन महतो। एक मामूली ड्राइवर से कैसे चंदन महतो एक दुर्दांत गैंगस्टर बनता है, उसकी भी ये कहानी है। एक तरफ आईपीएस अमित लोढ़ा और दूसरी तरफ चंदन महतो, दोनों अपने अपने फील्ड में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और किस्मत एक दिन उन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा करती है। फिर शुरू होता है खेल चूहे और बिल्ली का। दोनों कैरेक्टर की जर्नी बड़े ही इत्मीनान से पूरे लॉजिक के साथ दर्शाई गई है। खाकी की कहानी में राजनीति, अपराध, भ्रष्टाचार, जातिवाद सब देखने को मिलता है। खासकर बिहार के गांवों में होने वाले जाति आधारित अपराध कहानी के मूल में है। ये वेब सीरीज आईपीएस अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरीज पर आधारित है। इसकी कहानी लिखी है युवा लेखक उमाशंकर सिंह ने। उमा की लेखनी की तारीफ करनी होगी। वेब सीरीज महारानी और महारानी पार्ट 2 से लेकर खाकी तक उनकी लेखनी में मैच्योरिटी साफ नज़र आती है। उमा खुद बिहारी हैं और उन्होंने अपनी राइटिंग में ठेठ बिहारी शब्द और लहजे का खूब इस्तेमाल किया है। एक सीन में एक किरदार कहता है कि पुलिस वाला ढिपलिस दे रहा है। ढिपलिस मतलब हवाबाजी होती है। एक सीन में एक कैरेक्टर कहता है कि ए मर्दे। ए मर्दे एक तरह का संबोधन है। एक और सीन है जहां आईपीएस अधिकारी कहता है कि सब राइस 22 पसेरी नहीं होता। मेरे साथ सीरीज देख रहे साथियों ने आपत्ति की कि कहावत में राइस नहीं धान है, सब धान 22 पसेरी नहीं होता। खैर, मेरी राय में जानबूझकर राइस बुलवाया गया है ताकि लगे कि दूसरे राज्य से आया हीरो बिहारी कहावत सीख रहा है। कहानी में बिहार के गांवों की बदहाली और बेबसी को भी दर्शाया गया है, जहां लोग अपराधी और पुलिस दोनों से बराबर परेशान रहते हैं। एक सीन में एक गांव वाला पुलिस वाले से कहता है कि हमारे लिए तो अपराधी और पुलिस दोनों में महज वर्दी भर का फर्क होता है। बात करते हैं कास्टिंग की, तो दोनों मेन लीड ने जबरदस्त काम किया है। आईपीएस अमित लोढ़ा के किरदार में हैं अभिनेता करण टैकर। इससे पहले आपने उन्हें वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में देखा होगा। करण ने इस रोल में जान डाल दी है। गैंगस्टर चंदन महतो के रोल में अविनाश तिवारी हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लुंगी, बनियान और गले में गमछा डाले वो कई सीन में बिना डायलॉग के भी कमाल कर जाते हैं। चेहरे पर हल्की सी कुटिल मुस्कान लिए वो डर पैदा करने में कामयाब होते हैं। अविनाश को आपने इससे पहले
फिल्म लैला मजनू और बुलबुल में देखा होगा। अविनाश खुद बिहार के गोपालगंज से हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, ये वही गोपालगंज है जहाँ से अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी आते हैं। खाकी में कई और महत्वपूर्ण किरदार भी हैं। सबसे ज़रूरी नाम है दरोगा बने अभिमन्यु सिंह का। अभिमन्यु सिंह एक ईमानदार पुलिसकर्मी बने हैं जिनके लिए इस सीरीज में अभिनय का रेंज दिखाने का भरपूर मौका था और उन्होंने अपने रोल से पूरा इंसाफ भी किया है। एक पुलिसकर्मी का साहस, गुस्सा, बेबसी, फ्रस्ट्रेशन सब उनके चेहरे पर एक साथ दिख जाता है। सीरीज में आशुतोष राणा भी हैं जो सत्ता से तालमेल बिठाकर चलने वाले पुलिस अधिकारी बने हैं। वो अपने रोल में पूरे सहज नजर आते हैं। डीआईजी पासवान की भूमिका में अनूप सोनी ने भी अच्छा काम किया है। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन अपर कास्ट गैंगस्टर के रोल में हैं। उनका रोल छोटा है लेकिन उनका अभिनय सधा हुआ है। आईपीएस अमित लोढ़ा की पत्नी की भूमिका में है निकिता दत्ता। जी हाँ, वही निकिता दत्ता पिछले दिनों जिनके अफेयर की खबर उड़ी थी सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ। बाद में मालूम हुआ कि ये एक वीडियो सॉन्ग के लिए पब्लिसिटी स्टंट था। मेरी सलाह है कि निकिता दत्ता अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्हें फजूल की बातों को छोड़ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इस सीरीज में उन्होंने एक मजबूत किरदार निभाया है जो हर मुश्किल घड़ी में अपने पार्टनर को सपोर्ट करती है। चंदन महतो के राइट हैंड बने हैं सेक्रेड गेम्स वाले जतिन सरना। यहाँ भी उनका रोल कमोबेश सेक्रेड गेम्स जैसा ही है। उनकी पत्नी के रोल में है सरप्राइज पैकेज ऐश्वर्या सुष्मिता। बिहार के दरभंगा जिले की ऐश्वर्या सुष्मिता का काम आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सीरीज के निर्माण के पीछे दिमाग है नीरज पांडे का। अ वेडनेसडे, स्पेशल 26 और बेबी जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले नीरज पांडे ने खाकी के निर्देशन की कमान दी है भव धुलिया को। भव धुलिया ने इससे पहले रंगबाज का निर्देशन किया था। सीरीज का निर्देशन और कैमरा वर्क बढ़िया है। खासकर जेल ब्रेक वाले एक्शन सीन में इम्पैक्ट जबरदस्त है। कुल मिलाकर बिहार के बैकग्राउंड पर आई ये अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म या सीरीज है। खाकी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। मेरी मानिए तो बिना किसी देरी के इसे फौरन देख डालिए। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।